टेरर अटैक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जहां पर हमला किया गया वहां से एक संदिग्ध बाइक मिली है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इसी बाइक पर सवार होकर के आए थे। बिना नंबर प्लेट की ये बाइक है और इसी का इस्तेमाल वहां पहुंचने के लिए किया गया था। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इसी तरह से बाइक का 2-3 इस्तेमाल करके ये तमाम आतंकी जो हैं वो वहां मौके पर पहुंचे हों और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। इसकी जांच जारी है। बिना नंबर प्लेट की ये जो बाइक है वो काले रंग की है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि 3 से ज्यादा आतंकी इसी बाइक पर एक साथ सवार होकर के यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद बाइक को वहीं पर पार्क किया और उसके बाद ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग टूरिस्टों के ऊपर कर दी। नाम पूछ करके भी गोली मारने की जो खबर है वो चश्मदीदों ने बताई है। तो ये संदिग्ध बाइक किसकी है, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पता लगाने की कोशिश टीम्स लगातार कर रही है कि ये संदिग्ध बाइक किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और कहां से इसको लाया गया है। क्या इसी पर सवार होकर आए थे आतंकी और क्या ऐसी और भी बाइक्स या वाहन का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया है। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वरिष्ठ वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बीच दौरे से सऊदी अरब के वापस लौट आए हैं। एनआईए की टीम इस वक्त श्रीनगर पहुंची है। क्या सारे एक के बाद अपडेट्स जो हैं वो अभी फिलहाल मिल रहे हैं? रेडी। अमित, क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए, राजभवन में अभी भी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर एलजी और मुख्यमंत्री तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहां पर बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरी तरफ एनआईए की टीम आ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर वापस लौटे, जद्दा से वापस लौटे, तो सीधे एयरपोर्ट पे ही उन्होंने वहां पर पूरी ब्रीफिंग ली। जी हाँ, जी हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं इस वक्त जो पुलिस कंट्रोल रूम है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वहां पर मौजूद है और यहीं पर जो मृतक है उनकी बॉडीज रखी गई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर लैंड किए हैं वहीं पर उन्होंने एनएसए और विदेश मंत्री तमाम लोगों ने उन्हें इस पूरी घटना की ब्रीफ की। यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है यहाँ पर, क्योंकि बॉडीज यहाँ पर रखी गई है। सुबह से जैसे कल रात जब पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी सुबह में अमित शाह वहां पर बैठक कर रहे हैं। जो तमाम जो एलजी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा और भी जो अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अस्पताल में जो घायल है उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी जो पुलिस कंट्रोल रूम है, क्योंकि यहाँ पर बॉडीज रखी हुई है, पोस्टमार्टम भी यही हो रहा है। इसके बाद यहाँ से बॉडीज को जो जहाँ के हैं उनको वहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ पर भी अमित शाह के आने की जानकारी हो रही है कि वो यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ पर भी कुछ आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एनआईए की टीम आ चुकी है। जो जांच है वो तेज है। पूरे जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी उस पूरे इलाके में जारी है। जो फोर्सेज हैं वहां पर पूरी तरह से कोशिश यही है कि जो पूरे इलाके को घेर लिया जाए और जो आतंकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उसको लेकर लगातार बैठकें जारी है। ये भी जानकारी मिल रही कि प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की बैठक लेंगे, जिसमें तमाम जो आप कह सकते हैं कि सरकार की जो सबसे मजबूत जो सुरक्षा को लेकर जो कमेटी है उसमें की होगी, जिसमें कि विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री। हालांकि निर्मला सीतारमण आज शाम तक यहां पहुंचेगी, अमित शाह यहां पर हैं। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री ने अपना जो टूर है उसको छोटा किया। वो पहुंचे, हालात की गंभीरता को समझती हुए, और यहां पर आकर वो फीडबैक लिया, ब्रीफिंग ली, जिसको एनएसए ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरे श्रीनगर में जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरह की जो इस तरफ गाड़ियों को आने दिया नहीं जा रहा। आप आगे देखिए, तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। और लगातार गाड़ियों की आवाजाही इधर हो रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज हालांकि कंफर्म नहीं किया गया है कि अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे, क्योंकि आप श्रीनगर में ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां पर क्या हालात हैं वो जानकारी पूरा दिन आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी
बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया अमित। टेरर अटैक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जहां पर हमला किया गया वहां से एक संदिग्ध बाइक मिली है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इसी बाइक पर सवार होकर के आए थे। बिना नंबर प्लेट की ये बाइक है और इसी का इस्तेमाल वहां पहुंचने के लिए किया गया था। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इसी तरह से बाइक 2-3 इस्तेमाल करके ये तमाम आतंकी जो हैं वो वहां मौके पर पहुंचे हों और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। इसकी जांच जारी है। बिना नंबर प्लेट की ये जो बाइक है वो काले रंग की है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि 3 से ज्यादा आतंकी इसी बाइक पर एक साथ सवार होकर के यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद बाइक को वहीं पर पार्क किया और उसके बाद ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग टूरिस्टों के ऊपर कर दी। नाम पूछ करके भी गोली मारने की जो खबर है वो चश्मदीदों ने बताई है। तो ये संदिग्ध बाइक किसकी है, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पता लगाने की कोशिश टीम्स लगातार कर रही है कि ये संदिग्ध बाइक किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और कहां से इसको लाया गया है। क्या इसी पर सवार होकर आए थे आतंकी और क्या ऐसी और भी बाइक्स या वाहन का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया है। और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वरिष्ठ वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बीच दौरे से सऊदी अरब के वापस लौट आए हैं। एनआईए की टीम इस वक्त श्रीनगर पहुंची है। क्या सारे एक के बाद अपडेट्स जो हैं वो अभी फिलहाल मिल रहे हैं? रेडी। अमित क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए, राजभवन में अभी भी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर एलजी और मुख्यमंत्री तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहां पर बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरी तरफ एनआईए की टीम आ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर वापस लौटे, जद्दा से वापस लौटे, तो सीधे एयरपोर्ट पे ही उन्होंने वहां पर पूरी ब्रीफिंग ली। जी हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं इस वक्त जो पुलिस कंट्रोल रूम है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वहां पर मौजूद है और यहीं पर जो मृतक है उनकी बॉडीज रखी गई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर लैंड किए हैं, वहीं पर उन्होंने एनएसए और विदेश मंत्री तमाम लोगों ने उन्हें इस पूरी घटना की ब्रीफ की। यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है यहाँ पर, क्योंकि बॉडीज यहाँ पर रखी गई है। सुबह से जैसे कल रात जब पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी सुबह में अमित शाह वहां पर बैठक कर रहे हैं। जो तमाम जो एलजी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा और भी जो अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अस्पताल में जो घायल है उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी जो पुलिस कंट्रोल रूम है, क्योंकि यहाँ पर बॉडीज रखी हुई है, पोस्टमार्टम भी यही हो रहा है। इसके बाद यहाँ से बॉडीज को जो जहाँ के हैं उनको वहां भेजा जाएगा। तो यहाँ पर भी अमित शाह के आने की जानकारी हो रही है कि वो यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ पर भी कुछ आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एनआईए की टीम आ चुकी है। जो जांच है वो तेज है। पूरे जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी उस पूरे इलाके में जारी है। जो फोर्सेज हैं वहां पर पूरी तरह से कोशिश यही है कि जो पूरे इलाके को घेर लिया जाए और जो आतंकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उसको लेकर लगातार बैठकें जारी है। ये भी जानकारी मिल रही कि प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की बैठक लेंगे, जिसमें तमाम जो आप कह सकते हैं कि सरकार की जो सबसे मजबूत जो सुरक्षा को लेकर जो कमेटी है उसमें की होगी, जिसमें कि विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री। हालांकि निर्मला सीतारमण आज शाम तक यहां पहुंचेगी। अमित शाह यहां पर हैं, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री ने अपना जो टूर है उसको छोटा किया। वो पहुंचे, हालात की गंभीरता को समझती हुए, और यहां पर आकर वो फीडबैक लिया, ब्रीफिंग ली, जिसको एनएसए ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। और देखिए यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरे श्रीनगर में जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरह की जो इस तरफ गाड़ियों को आने दिया नहीं जा रहा। आप आगे देखिए, तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और लगातार गाड़ियों की आवाजाही इधर हो रही है। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज, हालांकि कंफर्म नहीं किया गया है कि अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे, क्योंकि आप श्रीनगर में ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां पर क्या हालात हैं वो जानकारी पूरा दिन आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया अमित।